नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा अच्छे बने रहें। चलिए, वेलकम टू माय न्यू क्लास। जैसे कि पिछली क्लास में भी हम लोग बात कर रहे थे एक्सिलरीज के बारे में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो पहले मैंने एक बताने की कोशिश की कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है या मॉडल्स क्या होती है। जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब को कल ब्रीफली प्राइमरी एक्सिलरीज के बारे में बताया था, आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल्स के बारे में। एक्चुअली कल वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा था तो मैंने सोचा था कि इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मॉडल्स समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि प्राइमरी एक्सिलरीज में और मॉडल्स में क्या अंतर है। तो बड़ा क्लियरली अंतर है। सबसे पहले जो प्राइमरी एक्सिलरीज है वो क्या होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो सिंगुलर फॉर्म वाली एक्सिलरीज आएगी, और प्लुरल फॉर्म में होगा तो प्लुरल वाली आएगी। यानी कर्ता एक वचन में है, यानी कोई अकेला काम करने वाला है तो उस हिसाब से एक्सिलरी आएगी हेल्पिंग वर्ब, और जब कर्ता प्लुरल में होगा तो उस हिसाब से आएगी। लेकिन मॉडल्स में ऐसा नहीं है। मॉडल्स में क्या है, सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, चाहे आई बी यू दे ही सी इट एक्सेट्रा कुछ भी हो, चाहे राम अकेला हो, चाहे राम एंड श्याम हो, चाहे मोहन एंड सोहन हो, या दे हो, या कुछ भी हो, सबके साथ हमेशा जितनी भी मॉडल्स है वो सेम ही रहती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे अगर आई के साथ लिखोगे, जैसे विल सेल, विल सेल का मतलब तो अभी हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे ना उसमें विल सेल को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विल का मतलब, सेल का मतलब आपको मालूम है। कैन कुड को ले लो, जैसे मैंने यहां लिखा आई कैन डू इट। अगर यहां आई की जगह अगर हम बी कर दें तब भी कैन ही होगा, बी कैन। यहां इसी आपको समझनी है, कैन का मतलब होता है कैपेसिटी के लिए इसको किया जाता है, यानी कोई किसी कार्य करने की क्षमता बताना कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं कार चला सकता हूं, कोई भी क्षमता के बारे में बताने के लिए। कुड, सेम सिचुएशन वही रहेगी, जैसे कैन की जगह कुड। कैन का पास्ट कुड होता है। अभी क्या है ना, हम आप लोगों को ये एक जो मॉडल्स है ना, आप लोगों को मैं एक एक करके दो करके एक ही क्लास में अलग अलग बताऊंगा। ऐसा मैं करती हूँ कि ये इनके कई तरीके से यूज किए जाते हैं, तो वो सारे आपको चार चार पांच पांच सेंटेंसेस बताएंगे तभी आपको क्लियर होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं, अभी तो मैं सिर्फ आपको ये अवगत करा रहा हूं कि प्राइमरी एक्सिलरीज क्या होती है, मॉडल्स क्या होती है। अभी सिर्फ इतना आपको फोकस करना है। तो कुड, कैन का पास्ट भी कुड होता है। जब डायरेक्ट नाइट पढ़ोगे ना तो कैन जहां होगा वहां उसको कुड में चेंज करते हैं। दूसरा, यहां जैसे मैंने कहा कि आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं, फिर मैं ये बोलूं आई कैन डू, आई कुड डू इट, ही कुड डू इट। तो यहां इसका मतलब होगा वह यह कर सकता था। सेम कैन का पास्ट कुड होता है, ठीक है। तो जैसे वह ये काम कर सकता था, तो जो कैन है ना उसको पास्ट में बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन इज मे। मे को जनरली कई प्रकार से यूज किया। अब वही चीज आ गई ना कि आपको ये पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अभी हम आपको शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। मे का मतलब जैसे होता है किसी को ब्लेस करना, मे यू लिव लॉन्ग, और जैसे कभी हम किसी से परमिशन लेते तभी भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट दिस क्लास राइट नाउ, है ना। जैसे पेरेंट्स से भी बोल सकते हैं, पापा मे आई गो टू प्ले राइट नाउ, इस तरीके से। तो मे का यूज कई तरीके से, ब्लेसिंग करना, परमिशन लेना, एक्सेट्रा। फिर मे का माइट, ये देखिए मे का पास्ट माइट है। जैसे कि मे का यूज हमने बताया कैन कोड का, ऐसे मे का माइट। जब आप डायरेक्ट नाइट पढ़ने जाएंगे, हम आप लोगों को डायरेक्ट नाइट पढ़ाएंगे, उसमें आप देखना कैसे मे को माइट में चेंज करते हैं। सेकंड वन क्या होता है, जैसे हम किसी से परमिशन लेते हैं, मे आई डू इट दिस राइट नाउ, तो मे का यूज किया। लेकिन अब माइट में अगर हम वो बात करेंगे तो वो थोड़ा सा हम्बली हो जाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूं, क्या मैं ये कार्य पूरा कर सकता हूं, फिर मैंने लिखा माइट आई कंप्लीट दिस वर्क, क्या मैं ये कार्य पूरा सकता। अब इसे देखिए, आपको लग रहा हो कि इसमें तो कोई अंतर है ही नहीं, बोथ आर सेम। यस, इट्स ट्रू, है ना। इट्स ट्रू दैट बोथ आर सेम हियर, बट द सेंस, कंडीशन अलग अलग है। दोनों यहां सेम तो हैं, लेकिन दोनों की कंडीशन डिफरेंट है, यानी भाव का अंतर है। अब भाव का अंतर कैसे, इसमें मैंने जनरली बोल दी सीधा, मे आई डू इट राइट नाउ, क्या मैं ये काम कर सकता हूं। इसमें एक जनरल बात बोली जा रही है, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें हम्बलनेस बढ़ गई, इसमें विनम्रता बढ़ जाएगी। कैसे, जैसे मान चलिए आप ऑफिस में, आपका जो बड़ा ऑफिसर है,
बॉस है और वहां आप लोग देखेंगे कि आप 10 लोग हैं, अब कोई कार्य उसने करने के लिए बोला तो सीधे डायरेक्टली आप खड़े होकर नहीं बोल सकते कैन आई डू इट दिस, नहीं, गलत, मे आई डू इट दिस, नो। वहां यदि आप ये बोलेंगे सर माइट आई डू दिस वर्क, तो वहां जो आप माइट बोलेंगे ना तो उसमें एक संभावना, शिष्टाचार, विनम्रता, ये चीजें जुड़ जाएंगी। तो थोड़ा सा अब एक्चुअली में क्या है ना, इसके लिए पूरी क्लास चाहिए, कहने का मतलब ये है इसके लिए पूरी क्लास चाहिए। तो अभी ये एक ही करके ग्रेजुअली दो करके अभी हम आपको पूरा 1 बाय 1 बताए। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते चलिए, वॉच करते चलिए और कमेंट करिए, और जो कुछ भी समझ में ना उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए प्लीज। तो इस तरीके से भी आपको हम ये सारी चीजें बताई। अब ऐसी बुड आ गया, शुड आ गया। अब देखिए बुड क्या है, एक्चुअली में क्या है ना, इनके इतने तरीके से हम लोग बोलने वाली इंग्लिश में यूज करेंगे, स्पोकन इंग्लिश में इतने तरीके से लिखने में हम यूज करते हैं, इतने भाव के हिसाब से ये वर्ड यूज, एक क्लास में इतने सभी वर्ड्स को एक साथ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अभी तो हम सिर्फ आपको एक एक सेंटेंस करके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मॉडल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो मॉडल्स के बारे में आप लोगों को ये समझना है कि मॉडल्स जो भी होती हैं वो हमेशा अपनी जगह स्थिर रहती हैं, ना उनकी वजह से कोई फॉर्म में अंतर आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ना उसका सब्जेक्ट से कोई मतलब होता है, वो अपने आप में अपने हिसाब से चलती हैं, चाहे सब्जेक्ट सिमिलर हो चाहे प्लूरल हो, मॉडल सेम रहेगी। आगे उसकी वर्ब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस आईजी, इससे कोई लेना नहीं है। तो इस चीज को आपको यू शुड बी रिमेंबर इट फॉरएवर, ओके। अब आगे देखिए आप वुड शुड। सबसे पहले वुड की बात करते हैं। वुड को हम लोग विनम्रता के लिए भी यूज करते हैं और बिल का पास्ट भी वुड होता है। हम लोग डायरेक्ट में चलेंगे ना तो बिल का पास्ट वुड होगा। और जैसे वुड यू टेक टी, क्या आप चाय लेंगे, वुड यू चेंज योर सीट विथ मी राइट नाउ, क्या अपनी सीट आप हमारे साथ चेंज कर देंगे जब हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो इस तरीके से हम भी जब किसी से बात करते हैं, आई वुड लाइक टू से समथिंग राइट नाउ, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा या कहना चाहता हूं, तो वहां उसको कई तरीके से वेरियस टाइप से यूज करते हैं, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द शुड। शुड का मतलब चाहिए। चाहिए जैसे आई शुड डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना चाहिए। आई शुड बी गो टू इन गार्डन इन इवनिंग डेली, मुझे रोज गार्डन में जाना चाहिए, एक जनरल सी बात। इस तरीके से शुड का मतलब चाहिए। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है कि शुड और ऑट टू का मतलब सेम चाहिए से होता है, लेकिन भाव बदल जाता है। जैसे शुड का मतलब एक जनरल चाहिए, लेकिन ऑट टू का मतलब क्या होता है, ऑट टू में ये होता है जैसे वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आई शुड पुअर, आई शुड बी हेल्प द पुअर, नहीं, आई ऑट टू हेल्प द पुअर, आई ऑट टू ओबे माई पेरेंट, हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। तो जहां एक नैतिकता जुड़ती है, जहां एक फट जुड़ता है, यू ऑट टू सर्व अवर पेरेंट, अवर ग्रैंड पेरेंट एक्सेट्रा, हमें अपने बड़ों की, एल्डर्स की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे भाव के हिसाब से ऑट टू को, वो भी सेपरेटली में आपको बहुत सारे सेंटेंस बताएंगे। इसके बाद नीड। नीड मतलब आवश्यकता, जैसे ही नीड्स सम मोर बुक्स, जैसे हो सकते ही नीड्स टू मोर बुक्स, ही नीड्स सम मनी एक्सेट्रा। नीड का मतलब आवश्यकता, ठीक है। इसको क्वेश्चन पुटअप में भी, अच्छा एक जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इनको हम लोग क्वेश्चन पुटअप करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ कुछ सेंटेंस ही पूछ जा रहे हैं, जैसे कि कैन आई डू इट दिस, क्या आप ये कर सकते हो, कुड यू बी डू दिस, आप ये कर सकते थे, क्या आप ये कर सकते थे, इस तरीके से। तो इनको हम लोग क्वेश्चन पुटअप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट वन देखिए, नीड हो गया, हैज टू, हैव टू, हैड टू। जैसे किसी चीज के लिए जोर दिया था, कोई काम करना नहीं लेकिन फिर भी करना पड़ा, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, मुझे ये काम करना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों का बाजार जाना पड़ता, अब इच्छा नहीं थी, काम था, फिर भी जाना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ हैज टू, हैव टू में ये है कि जब सिंगुलर होगा तो हैज टू, ही हैज टू गो टू मार्केट बिकॉज हिज फ्रेंड्स, उसको भी दोस्तों की वजह से मार्केट जाना पड़ता है। हैव टू, आई हैव टू वो सब्जेक्ट से, और हैड टू का मतलब पास, उसको जाना पड़ता है। अच्छा नेक्स्ट वन इज द यूज्ड टू। यूज्ड टू जैसे मतलब कोई आदत बताई जाती है, जैसे कि माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी मैनी स्टोरीज, मेरी दादी मुझे बहुत कहानियां सुनाया करती थी। हैबिचुअल वर्ब्स होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अदर वन इज द डेयर, ये तो बड़ा है डेयर का, जैसे हाउ डेयर यू टू, इसका एक सेंटेंस मैं लिख के बताता हूं, देखिए। यहां मैंने सेंटेंस लिखा है, जनरली बोला जाता है हाउ डेयर यू टू से, आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, है ना, इस तरीके से। तो हिम्मत के लिए, जैसे कोई काम एक ऐसा जो नहीं करना चाहिए, कोई गलती करता है तो इसके लिए ऐसा बोलते हैं। तो ये सारे
मॉडल्स हैं। अभी हमने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है ताकि आप ये समझ सके कि मॉडल्स क्या होती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो मॉडल्स हैं अभी इनको एक एक मॉडल्स को ब्रीफली एक ही क्लास में लगभग 1 से 2 मॉडल्स को लेकर हम रोज रोज कराएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इससे आपको मॉडल समझने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा ये है कि मॉडल्स का यूज अपनी जगह है और एक्सिलरीज का यूज अपनी जगह है। तो यहाँ आप लोगों को सिर्फ इतना बहुत अच्छे समझ लेना है कि मॉडल्स में और एक्सिलरीज में फर्क क्या है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर भी हम एक बार लास्ट टाइम इस क्लास के अंत में एक बार और बता देते हैं आपको। लास्ट में आपको बस इतना समझना है कि हमेशा जितने भी मॉडल्स हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलती हैं, ना उनके साथ वर्ब बदलती है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सब्जेक्ट कोई भी मॉडल आएगी। तो आई होप दैट आप लोग ये सब समझ गए होंगे। आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, कोशिश की समझाने की, आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और दूसरा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करते चलिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिएगा और मिलते हैं। अच्छा, नमस्कार।